बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा का 2019 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन इंटैक्ट शिपरेक हैज बीन डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो ये कौन से सी में मिली थी? ये ब्लैक सी में मिली थी। शिपरेक की अगर मैं बात करूं तो शिपरेक को याद कीजिएगा कि ये जो जहाज होते हैं, बहरी जहाज, ये जब तबाह हो जाते हैं तो ये डूब जाते हैं। डूबने से मुराद ये समंदर की तह में चले जाते हैं। तो इनकी जो बाकियात मिलती हैं या इनके जो मलबे मिलते हैं उसकी ये बात कर रहा है। तो ये कहां से मिले थे? ये ब्लैक सी में मिला था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो ब्लैक सी है ये इनलैंड सी है, इनलैंड सी है। और ये किसके दरमियान वाक़ है? अगर इस साइड की मैं बात करूं तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा यूरोप है। और इधर की बात करूं तो ये एशिया है। ये क्या है? ये एशिया है और ये यूरोप है। तो ये क्या है? ये बिटवीन है। किसके दरमियान है? यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट में के दरमियान वाक़ है। उनके कंट्रीज के दरमियान। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ब्लैक सी जो है ये अपना जो एरिया है या ये जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है कितने कंट्रीज के साथ? 6 कंट्रीज के साथ। अब ये तो सी है, इसका जो मतलब एरिया है, ये सारा इसका एरिया, ये अपना एरिया कितने कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है? तो ये 6 कंट्रीज के साथ अपना एरिया जो है वो शेयर कर रहा है। अब ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद करो कि BRT, ये बस सर्विस आपने याद रखना है। BRT एक बस सर्विस है पाकिस्तान के अंदर। और जो क्या होता है, जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी काम के अंदर माहिर होता है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो गुरु। उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो गुरु। तो GRU याद करो। क्या याद करो? BRT GRU याद करो। अब बी से यहां से याद रखिएगा, बी से ये बल्गारिया। क्या है? बल्गारिया। बी से बल्गारिया, ये बल्गारिया के साथ जो अपना पानी है या अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है। फिर इसी तरीके से आर से यहां पे देखें, ये आपके पास क्या है? रोमानिया। क्या है? रोमानिया। बल्गारिया, रोमानिया। और टी से याद रखिएगा ये नीचे तुर्की है। तो ये तुर्की के साथ अपना जो एरिया है वो शेयर करता है या अपना पानी शेयर करता है। और जी से याद रखिएगा वो जॉर्जिया, यहां पे जॉर्जिया। तो ये जॉर्जिया के साथ भी अपना जो पानी है वो शेयर करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। आर से याद रखिएगा रूस, रशिया। ये यहां पे इधर देखें, ये रशिया है जो यहां तक आ रहा है। तो ये रशिया के साथ भी अपना पानी जो है वो शेयर करता है। यू से याद रखिएगा ये यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ भी ये अपना बॉर्डर या एरिया या अपना पानी जो है वो शेयर करता है। इसी तरीके से ये याद रखिएगा कितनी कंट्रीज बन गई? ये 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी क्या करता है? अपना पानी इनके साथ शेयर करता है। इनके साथ पानी बार बार इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि सी जो है वो पानी है, पानी है इसमें। और दूसरी बात, बॉर्डर की बार बार बात कर रहा हूं। बॉर्डर जो होता है वो असल में कंट्रीज का होता है। तो पानी, ये ब्लैक सी है, इसका भी तो एरिया होगा। उस एरिया को आपने बॉर्डर याद रखना है, या वो ये याद रखना है कि ये अपना जो पानी है वो शेयर करता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस कैनाल लिंक्स मेडिटेरेनियन सी डायरेक्टली टू द रेड सी। डायरेक्टली टू द रेड सी। अब यहां पे अगर देखें, ये क्या है? ये रेड सी है और ये क्या है? ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? ये जो स्विस कैनाल है, ये स्विस कैनाल की जब हम बात करते हैं तो ये किस कंट्री के पास है? ये किस कंट्री की है? तो ये इजिप्ट की है। किसकी है? मिस्र की है, मिस्र की। अब यहां पे याद रखिएगा जब हम इसी की बात करते हैं तो यहां पे एक बात ये भी याद रखना कि यहां पे एक पेनिनसुला बनता है, सिनाई पेनिनसुला। कौन सा बनता है? सिनाई पेनिनसुला बनता है, सिनाई पेनिनसुला ये बनता है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा दिखाऊं ना आपको मैप के जरिए, यहां पे मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि देखें, ये आपको एक
मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। आइडिया ये दे रहा हूं कि यहां पे देखें कि ये एक यमन मुल्क है, यहां पे ओमान है, ये जो है ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, और इसके साथ साथ बाकी गल्फ कंट्रीज हैं। इधर क्या है, इधर गल्फ कंट्रीज हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे रेड सी है, क्या है, रेड सी, रेड सी। और इससे ऊपर अगर इस साइड की बात करें तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे क्या है, यहां पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब यहां पे जो है वो मिस्र है, मिस्र, इजिप्ट है। इजिप्ट की जब हम बात कर रहे हैं, ये सिनाई माउंटेन्स जो, ये सिनाई माउंटेन्स जो वो यहां पे बनता है। ये कोहे तूर भी कहते हैं, जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से हम कलाम होने जाते थे। तो यहां पे ये सिनाई माउंटेन्स की बात करते हैं, सिनाई पेनिनसुला भी इसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये सिनाई माउंटेन्स है। ये जो सिनाई माउंटेन्स है या सिनाई पेनिनसुला की अगर हम बात कर लें तो एक आपको बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, तो वो आइडिया ये याद रखिएगा, ये असल में एशिया के अंदर है। और इजिप्ट बाकी जितना भी हिस्सा है वो कहां है, वो अफ्रीका के अंदर है। तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट के बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि ये एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़ है। तो यहां पे इससे ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहां पे मेडिटेरेनियन सी है, और यहां से फिर ऐसे हम इसको मतलब वो सेपरेट कर रहे होते हैं। जब इसको सेपरेट कर रहे होते हैं, ये एशिया का पार्ट बन जाता है और ये यूरोप का बन जाता है। ये क्या बन जाता है, यूरोप का बन जाता है। तो यहां पे मेडिटेरेनियन सी है और यहां पे रेड सी है। तो यहीं पे एक क्या बनती है, एक कैनाल बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको स्विस कैनाल कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्विस कैनाल कहा जाता है। अब यहां पे याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब यहां पे फिर हमने क्या करना है, इसी स्विस कैनाल के बारे में पढ़ना है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है, इस स्विस कैनाल की जो लेंथ है वो कितनी है, अगर किलोमीटर्स में बात करें, किलोमीटर्स में बात करें तो 193.3 किलोमीटर है। अगर माइल्स की बात करें तो वो 120 माइल्स बनता है। कितना बनता है, 120 माइल्स बनता है। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, असल में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कब स्टार्ट हुई थी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 1859 में स्टार्ट हुई थी। असल में एक स्विस कंपनी बनी थी। जब स्विस कंपनी बनी थी तो उसी ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, इसी वजह से इसका नाम भी स्विस कैनाल रखा गया। और फिर इसके बारे में यह भी याद रखिएगा, ये कंप्लीट कब होती है, कंस्ट्रक्शन बिगिन कब हुई, बिगिन जो है वो 1859 में, और ये कंप्लीट कब हुई, स्विस कैनाल कंप्लीटेड कब हुई, तो ये कंप्लीट हुई थी 10 साल बाद, 1869 में। 1869 में ये कंप्लीट होती है। अब यहां पे बात नहीं रुकेगी, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जब हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, ये दो आपको लाजमी पता होने चाहिए। ये एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो ये वाला है, पोर्ट साइद, पोर्ट साइद, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। और वो कौन सा है, पोर्ट स्विस, पोर्ट स्विस, पोर्ट स्विस, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ये इसका क्या है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पोर्ट साइद है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, वो पोर्ट स्विस है या स्विस पोर्ट कहेगा। अब इसी जब स्विस कैनाल की बात करते हैं, स्विस कैनाल, इसको नेशनलाइज किया, कब किया गया, इसको नेशनलाइज कब किया गया, इसको नेशनलाइज किया गया 1956 में। किसने किया, मिस्र के सदर, मिस्र के सदर कौन, जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर ने क्या किया, इसको नेशनलाइज किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो भी यहां से जहाज गुजरेगा, बहरी जहाज, वो यहां से जो भी गुजरेगा, बहरी जहाज वगैरह गुजरेगा, वो क्या करेगा, वो मिस्र को क्या करेगा, मिस्र को टैक्स अदा करेगा। इससे पहले फ्री था। जब इसने नेशनलाइज किया, नेशनलाइज कब किया, 1956। तो नेशनलाइज करने का पर्पज ही यही था कि यहां से अब जो
भी बहरी जहाज जाएगा वो टैक्स दे के जाएगा। तो ये क्या किसने किया था? जमाल अब्दुल नासिर ने किया था। फिर इसका अंजाम क्या हुआ वो किसी और वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू बी अवार्डेड टू अ साउथ एशियन वाज। तो ये कौन था? ये रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। अब इसको जो नोबेल प्राइज दिया गया वो कौन सी कैटेगरी में दिया गया? तो वो लिटरेचर में दिया गया। कौन सी कैटेगरी में दिया गया? लिटरेचर कैटेगरी के अंदर दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। कब? 1913 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया? इसने एक बुक लिखी थी। इसने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी? गीतांजलि। गीतांजलि बुक लिखी थी। इस गीतांजलि बुक लिखने पर इसे नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के अंदर। अब इस शख्स ने क्या क्या? इस शख्स ने दो मुल्क आपने याद रखने हैं। एक इंडिया का नेशनल एंथम लिखा। इंडिया का नेशनल एंथम एग्जाम के अंदर वो पूछता है कौन सा है? तो वो जाना गाना माना है। जाना गाना माना। जाना गाना माना। ये क्या है? ये नेशनल एंथम है। किसका? इंडिया का। इंडिया का। तो इसने लिखा। किसने लिखा? इसने लिखा। और फिर इसने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा। तो ये दो कंट्रीज के नेशनल एंथम इस शख्सियत ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वेयर डज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीट एंड फॉर हाउ लॉन्ग? तो ये जनीवा में मिलते हैं फॉर 6 वीक्स ईच ईयर। हर साल ये 6 वीक जनीवा में क्या करते हैं? ये मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस? टेबल टेनिस गेम का ओल्ड नेम क्या है? तो वो पिंग पोंग है। पिंग पोंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज अल अजहर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? तो ये कायरो मिस्र में वाक़े है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेड इन द बेली। बेली कहते हैं पेट को। बेली किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। पेट ऑफ द फिश फॉर 40 डेज। तो इसी वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सैबुल हूत भी कहते हैं। सैबुल हूत। और इसको लॉर्ड ऑफ द फिश भी कहते हैं। लॉर्ड ऑफ द फिश। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंताल्या एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन? तो ये तुर्किया में वाक़ है। ये कहां वाक़ है? ये तुर्किया में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुटलगिंग इज अ फॉर्म ऑफ? तो ये स्मगलिंग की एक फॉर्म होती है। ये क्या होती है? स्मगलिंग की एक फॉर्म होती है। फाउंडर ऑफ विकीलीक्स वाज जूलियन असेंज। ही बिलोंग्ड टू? ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता था। ये किससे ताल्लुक रखता था? ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता था। अक्टूबर 2006 में विकीलीक्स जो है वो बनाई गई थी। उसको इसने फाउंड किया था। इसका फाउंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR? तो ये जनीवा में वाक़ है। कहां है? जनीवा में। UNHCR क्या है? UNHCR जो है यूनाइटेड नेशन। H से, अब यहां पे याद रखिएगा, H से हाई कमिश्नर्स भी कह सकते हैं। कमिश्नर भी कहते हैं इसको। कमिश्नर भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर यहां पे है। ये UNHCR कब बनाई गई थी? UNHCR दिसंबर 1950 को बनाई गई थी। इसकी ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप लेफ्ट राइट। तो ईस्ट क्या बनेगा? ईस्ट वेस्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द नेट ऑफ द बैडमिंटन? तो ये 5 फीट। पेपर में 5 फीट दिया गया था। असल में 5 फीट
और 1 इंच भी मिलता है। तो इनको देख लीजिएगा, पेपर में उसने 5 फीट ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। पाकिस्तान के साथ इंडिया भी इसी साल बना था, इंडिया भी इसी साल बना था। 2023 में ईरान इसका मेंबर बनता है और 2024 में बेलारूस को इसका मेंबर बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। बेलारूस जो है ये 10th मेंबर बनता है इसका। कौन सा मेंबर बनता है? 10th मेंबर बनता है। और ईरान जो है ये 9th मेंबर था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट बाइकॉट द साइमन कमीशन। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की जब हम बात करते हैं तो सर फजल हुसैन ने इसकी बुनियाद रखी थी, या उसके फाउंडर थे। इसके साथ साथ को फाउंडर कौन थे? को फाउंडर की बात करूं तो सर सिकंदर हियात थे, ये को फाउंडर थे। और ये कब बनाई गई? ये 1923 में बनाई गई। कब? 1923 में बनाई गई। ये असल में वडेरू और जागीरदारों की जो थी, जागीरदारों की ये पार्टी थी। और इसमें एक और भी नाम पूछता है, सर छोटू राम। सर छोटू राम जो है वो भी इसके फाउंडर्स में से था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम लोहार वाज अ प्रोमिनेंट पंजाबी फोक म्यूजिक सिंगर फेमस फॉर। तो जुगनी जो बहुत ज्यादा आप सुनते हैं, उस सॉन्ग को आलम लोहार ने क्या क्या था? गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर। तो निशाने हैदर मैक्सिमम नंबर किसने रिसीव किया? कौन सी रेजिमेंट ने किया है? तो ये पंजाब रेजिमेंट ने। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि फर्स्ट निशाने हैदर किसको दिया गया? फर्स्ट निशाने हैदर किसको दिया गया? तो वो कैप्टन सरवर शहीद, तो उनको दिया गया। किसको दिया गया? कैप्टन सरवर शहीद को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस प्लेस माकली इन सिंध इजा। माकली जो ये कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड। माकली क्या है? माकली एक कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड है। और इसी माकली की जब बात करते हैं तो ये कहां पे वाक़ है? क्वेश्चन ये भी बनता है, ये ठट्ठा में वाक़ है, ठट्ठा। और फिर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया था 1981 में। यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया था, विरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ओजोन इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, जो सूरज से तापकारी शुआएं आती हैं तो उससे हमको बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच वर्ड अकीद इज ड्राइव्ड। अकीद जो है ये अकद से निकला हुआ है। क्या? कहां से निकला हुआ है? अक्द से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है ऑरेंज, बेस्ट सोर्स इसका क्या है? ऑरेंज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द। नमूनिया जो है ये लंग्स, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस इज मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। ये किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हसनी ट्राइब इज सेटल्ड इन। ये कहां पे? ये बलूचिस्तान में वाक़ है। ये कहां है? ये बलूचिस्तान में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो ये रावलपिंडी में कायम की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अस्कंदर मिर्जा बरीड इन। तो ये तेहरान, ईरान में दफन है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, इनकी वफात कब हुई? इनकी वफात जो है वो 1969 में हुई। 1969 में ये लंदन में थे। ये कहां थे? लंदन में थे। तो बाद में इनसे ईरान में दफन किया गया, तेहरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो ये टिटानस याद रखना है आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजदलफा क्या आपने पहाड़ियां भी सुनी होंगी, इज लोकेटेड बिटवीन। तो ये मिना एंड अरफात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर की इज यूज्ड विद शिफ्ट। यानी कि जब हम शिफ्ट के साथ 5 को एक साथ प्रेस करेंगे तो
परसेंटेज का साइन जो है वो टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बल्क ईमेल, बल्क ईमेल नोन एज, तो ये स्पैम कहलाता है, स्पैम, स्पैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है? हार्डवेयर एग्जाम्पल है, क्योंकि हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये हार्डवेयर कहलाता है। ऐसी डिवाइसेस जिनको हम देख भी सकें और छू भी सकें वो हार्डवेयर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड और रिमूव प्रोग्राम इज अ, तो ये असल में क्या होता है? ये यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, हम अपनी मर्जी से उसको इंस्टॉल करते हैं और जब काम हो जाता है अपनी जरूरत के बाद उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की फॉर अनडू, अनडू तो कंट्रोल जेड, और रीडू होता है, रीडू के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस वाई होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहां है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहां पे देखो ये 2:7 और यहां पे प्रोपोर्शन यहां पे 49। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है, देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 7 इंटू इसको ऐसे ही रहने दो और इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहां पे इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो भी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सवालिया निशान 7 को इधर ले आओ, 7 को इधर ले आओ, तो जब 7 को इधर ले आए 7 1 are 7, 7 7 are 49, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? ये 14 आ जाएगा। तो यहां पे ये 14 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ 5.3%। अब 5.3% इसको हम क्या करेंगे? 5.3 ओवर ये परसेंट को हम क्या करते हैं? 100 लगाते हैं, 100। अब इस पॉइंट को भी उड़ा दो, जब इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो 53 ओवर 1 0 का इजाफा कर देंगे। अब इसको जब हम लिखेंगे, जब लिखेंगे तो यहां पे 1 2 3, 3 के बाद हमने इशारिया लगानी है या पॉइंट लगाना है, तो 3 5 2 हो गए, एक और 0 लगा के फिर हम यहां पे पॉइंट लगाएंगे और ये 0 हो जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 27.50 एंड सेल्स इट 28.60, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो यहां पे देखो इसका गेन परसेंटेज हमने निकालना है, तो गेन परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गेन निकालते हैं। गेन कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे उसने खरीदा था और जिस पे उसने बेचा था ये सेलिंग प्राइस है। तो इसमें से देखो 28.60 माइनस 27.50, तो ये कितना आ गया? गेन, गेन आपके पास आ गया ये तकरीबन कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 1.10, यानी कि 1.10 आपके पास क्या आ गया? गेन आ गया। अब गेन परसेंटेज का फार्मूला होता है, परसेंटेज गेन हमने फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका हमारे पास फार्मूला ये होता है गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां पे देखो 1.10 गेन आया जो हमने यहां पे वो किया, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 27.50 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 275। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 275 को देखो जब सॉल्व करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं टाइम की वजह से, तो हम मतलब इसको क्या करते हैं? इसको इस तरह से करते हैं, 1100 बनता है, 4 5 20, 2 4 7 28 और 2 30, 3 4 2 8 और 3 11, यानी कि 1100 को जब हम 275 पे डिवाइड करेंगे तो 4 मतलब इसका आंसर आएगा। तो ये 4 क्या है? 4% है जो यहां पे गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 4 एंड 50, यानी कि 4 और 50 तक ऐसा कोई नंबर बताओ जो लार्जेस्ट स्क्वायर बनेगा। तो 7 का स्क्वायर देखो 49 आता है, और ये 49 की जब हम बात करते हैं तो 49 इसी में शामिल है, इसी रेंज में आता है। अब 7 से बड़ा 8 है, 8 का स्क्वायर अगर करते तो वो 64 होता, 64 इसमें नहीं आता इस रेंज में, तो इसी वजह से 49 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। अब 5 क्वांटिटीज की एवरेज कितनी है, वो 6 है। 5 क्वांटिटीज की एवरेज कितनी है, वो 6 है। तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ओवर n। एवरेज कितना है, एवरेज जो है वो 6 है। सम हमने फाइंड करना है। क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है, हमारे पास क्वांटिटीज जो है 5 है, तो सम कितना आया, सम हमारे पास आ गया 30। सम हमारे पास कितना आया 30। आगे क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4। अब 3 की जब बात करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा दूसरा, ये कितना आ गया, ये 12 आ गया। ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। रिमेनिंग 2 नंबर्स की हमने एवरेज बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम 30 में से ये 12 को माइनस करेंगे तो 18 जो है ये सम है 2 क्वांटिटीज का। 18 क्या है, सम है 2 क्वांटिटीज का। हमें एवरेज चाहिए, जब एवरेज चाहिए तो एवरेज का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर n। अब एवरेज हमने फाइंड करना है 2 क्वांटिटीज का, तो सम कितना है 18 और n कितना है 2, क्योंकि 2 का हमने निकालना है, लास्ट में बची 2 है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है कि सम व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, तो वो आपका कितना बनेगा, 9 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीवी इज परचेज्ड एट 5000 रुपीज, ये कास्ट प्राइस हो गई, एंड सोल्ड एट, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। फाइंड द लास्ट परसेंटेज। लास्ट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। देखो जब हमने लास्ट को फाइंड करना होता है, लास्ट को जब हम फाइंड करना होता है तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, लास्ट का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पे 5000 में उसने खरीदी थी, 4000 में उसने बेची थी, तो कितना आया, 1000 रुपए उसको लॉस आया। अब लास्ट परसेंटेज निकालनी है। जब लास्ट परसेंटेज निकालनी है तो लास्ट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पे लास्ट कितना है, 1000 का लॉस है, और कास्ट प्राइस कितनी है, वो 5000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 3 0 इसके साथ कैंसिल, 5 1s are 5, 520 और क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो यहां पे ये 20 जो है वो उसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x% ऑफ 60 इज 48। देखो x परसेंट का मतलब क्या है, 100। x% किसका, 60 का, मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 48, इज इक्वल टू 48। ये आप समझ लो कि x% ऑफ 60 इज इक्वल टू 48, वो बनेगा। अब यहां पे देखो इस 100 को इधर भी भेज सकते हो, या 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पे 6x ओवर 10 इज इक्वल टू 480 आ गया, 48 आ गया, 48 480 नहीं 48 आ गया। अब ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 480 आ जाएगा, 480। अब 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आएगा, 80 इसका आंसर आएगा।